खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। सत्यार्थी फिल्म्स, रीवा और स्नेहा इवेंट मुंबई के द्वारा विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान 2024 का आयोजन आगामी 5 जून को शाम 4 से 7 के बीच माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा के सभागार में किया जा रहा है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत के द्रोणाचार्य यानी फिल्म और टेलीविजन अभिनेता सुरेंद्र पाल रीवा आ रहे हैं। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय थल सेवा के सीनियर वेटरन ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर प्राइड ऑफ महाराष्ट्र तथा वर्ल्ड बुक धारक कैप्टन एडी मानेक, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका पद्मश्री सोमा घोष के साथ महाराजा पुष्पराज सिंह, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्रतिभा सिंह बागरी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन के साथ कर्नल पी गंगा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के अलावा पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, कंट्री हेड एशिया शिपिंग कंपनी होंगे। इस आयोजन में 11 अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देने हमारे स्टूडियो में सत्यार्थी फिल्म रीवा के सत्येंद्र सेंगर पधारे। आइए उनसे सुनते हैं। रीवा शहर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान, जिसका मुख्य कार्यभार स्नेहा इवेंट मुंबई और सत्यार्थी फिल्म्स रीवा के हाथ में है। आइए हमसे आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सत्यार्थी फिल्म्स रीवा के फाउंडर मेंबर सत्येंद्र सेंगर जी। उनसे जानते हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों का। रीवा में पहली बार आयोजन किया गया है विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान, इसके पीछे भी आप फाउंडर मेंबर हैं। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? दरअसल देश प्रेम की भावनाओं का प्रचार प्रसार एक मुख्य कारण है और स्नेहा इवेंट मुंबई के जो हमारे कर्ता धर्ता विष्णु मिश्रा जी और मैंने ये सोचा कि जो हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, हम उनके लिए, उनके परिजनों को कुछ ऐसा करें, क्योंकि उन्होंने एक मशाल तो जला है, आत्मा आहुति देखी, और मगर उसकी रोशनी को हम और फैला, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे समाज के और लोग हैं, वो उससे न केवल वाकिफ हो सके, बल्कि उस प्रेरणा से अपने आप को जोड़ करके और खुद को शामिल कर सके। तो ये देश प्रेम की मशाल को निरंतर जलाने का प्रयास है। इसमें जो आप लोग कहाँ से आए, मुख्य अतिथि के रूप में तो मध्य प्रदेश के जो हमारे युवा दिलों के सम्राट कहे जाएं, विकास पुरुष कहे जाएं, हम सब के अपने श्री राजेंद्र शुक्ल जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और उनके अलावा कुछ मुंबई से हमारे मेहमान आ रहे हैं, जिनमें कैप्टन मानेक साहब, जो एक एविएशन क्लब चलाते हैं, जो युवाओं को पायलट बनने का प्रशिक्षण देते हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने के क्षेत्र में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और गरीब लोग, क्योंकि उन्होंने भी अपनी शुरुआत इसी तरह से की। एक गरीब मजदूर के बच्चे थे और उन्होंने निरंतर संघर्ष करके ये मकाम हासिल किया। बॉलीवुड के जो प्रख्यात अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी ने कौन बनेगा करोड़पति में उनका इंटरव्यू इसीलिए लिया, और वो हमारे देश के लिए प्रेरणाप्रद देते थे। जो ज़मीन से उठ करके जिन्होंने आसमान छुआ, वो ऊंचाई हासिल की, और आम उन्हीं बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो हमारे मंच पर उनका होना विशेष मायने रखता है। तो कैप्टन एडी मानेक हमारे बीच होंगे, और इसके अलावा सुरेंद्र पाल जी, जिन्हें महाभारत के द्रोणाचार्य के रूप में हम सब ने देखा, और किल्विश एक ऐसा किरदार था, बिल्कुल बिल्कुल
तो द्रोणाचार्य जी हमारे बीच में, सुरेंद्र पाल जी, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे चूँकि आध्यात्मिक संदर्भों से जुड़ा रहा है, और विंध्य तो आध्यात्मिक भूमि है, तो महाभारत काल में भी इस भूमि का सीधा जुड़ाव रहा है। पांडवों का अज्ञातवास यहाँ भी था, और रामायण काल में भी भगवान राम यहाँ आए, और उन सब किरदारों को उन्होंने पर्दे पर जीवन किया है, तो वो हमारे बीच है। इसके अलावा बिजनेसमैन पुष्पेंद्र प्रताप सिंह दिल्ली से हमारे बीच में आए। हमारे बीच में चूँकि सेना के लिए कार्यक्रम, अमर शहीदों का कार्यक्रम, तो सेना से जुड़े हुए लोगों को हमने इसमें शामिल किया। पूर्व सैनिक जो हैं वो सभी शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। अमर शहीद जो हैं उनके जो परिजन हैं उनका हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने घर में एक ऐसा वातावरण बनाया, एक ऐसी ताकत दी उनको, जिन्होंने एक ऐसा मानस तैयार किया कि वो सर्वस्व निछावर के लिए तैयार हो सके, और सीमा पर जाकर के उन्होंने ये काम किया। तो निश्चित रूप से परिवार तो सबसे पहले है जो एक ऐसा वातावरण बनाता है, और बच्चा जो बड़ा होता है और वो सब देखता है और अपने आप को देश से जोड़ लेता है। तो हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये भावना प्रचारित हो, प्रसारित हो। इसलिए हमने सेना के लोगों को भी आमंत्रित किया है। तो जो पूर्व सैनिक हैं वो हमारे बीच होंगे। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह जी, जो बहुत वरिष्ठ हैं सेना में, थल सेना में रहे हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल पी गंगा हमारे बीच होंगे, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की यहाँ की अधिकारी हैं, और सेक्रेटरी हैं सैनिक बोर्ड की रीवा की, सीधी सिंगरौली भी उनके प्रभार हैं, वो हमारे बीच में होते हैं। इसके अलावा सेना से जुड़े बहुत सारे अधिकारी और जवान हमारे बीच में। तो अभी हम लोग कार्यक्रम के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो सबसे ज़्यादा हमें शहीद गाँव में दिखे थे। इसकी क्या कहानी है, इसके पीछे का आप हमें बताएं। दरअसल चूंद गाँव विशिष्ट है अपने आप में, और वो विशिष्ट इन संदर्भों में है कि लगभग 50-60 घर की बस्ती है वो, और कोई घर ऐसा नहीं जिससे निकल के सेना में लोग गए। हर घर से 1-2 लोगों ने सेना में हिस्सा लिया। आज ये संख्या 250 के ऊपर जा चुकी है। एक अकेले गांव में 250 से ऊपर लोग सेना में सीधे गए, ये बड़ी बात है। तो जाहिर है जब इतने सारे लोग जाएंगे तो शहादत भी आगे ही होगा, वो गांव शहादत में भी। तो हमने उस गांव का चुनाव किया, और ये जान करके आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा और अभिभूत होंगे इस बात से कि कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस माँ की चरण धूलि लेकर के, जिसने अपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए, 2 सगे भाई देश के लिए समर्पित किए उस परिवार ने। तो उस माँ का कलेजा क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और देशभक्ति की जो अजस्र धारा है वो चूंद गांव में, अगर आपको देखना है तो चूंद गांव की मिट्टी को सर माथे पर लगा करके देखिए क्या है। शहीदों के बारे में आपके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जी, हमने कोशिश की है कि जिन स्थितियों में उनकी शहादत हुई, जिस संदर्भ में वो वहाँ जाकर के उस गतिविधि में शामिल हुए, उसको हम लोगों के सामने रख सकें। और 5-5 मिनट की एक छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री हमने उन अमर शहीदों के ऊपर तैयार की है। वो ठीक सम्मान के ठीक पहले हम प्रदर्शित करेंगे, और इसके बाद हम उन परिजनों को आमंत्रित करेंगे जिन्हें हमारे जो अतिथिगण हैं वो सम्मान करें। सर, पूरे विश्व में कितने शहीदों का चुनाव किया है, सम्मान देखिए, अभी तो चूँकि शुरुआत है और इस आयोजन को हम निरंतर चलाना चाहते हैं, तो हमारे सामने ये चीज़ ज़रूर थी कि हम कितने शहीदों को रखें। तो इस बार तो हमने 11 शहीदों का चुनाव किया है,
और ये सोचा है कि 11 शहीद ही हम हर साल अपने सम्मानित करेंगे और उनकी कहानियाँ हम देश दुनिया के सामने लेकर के तो इस बार तो 11 शहीद हैं और हर बार ही 11 शहीद। अभी ये विंध्य से एक शुरुआत है, आगे चल के मध्य प्रदेश और देश के स्तर पर ये कार्यक्रम पहुँचेगा और वहाँ के लोग शामिल हो सकेंगे, हम ऐसा मानते हैं। कार्यक्रम के पीछे आपको प्रशासनिक सहयोग की सुविधा है तो फिल्म फाउंडेशन स्नेहा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी तो एक शुरुआत ही है, तो इसमें 2 संस्थाएं भी शामिल हुई हैं और कुछ हमारे अपने जो करीबी मित्र हैं वो इसमें शामिल हैं, जिन्होंने अपनी तरीके से जो योगदान हो सकता है। कुछ लोगों ने हमारे अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था संभाली, उनमें कुछ होटल्स उपलब्ध कराए हैं, लैंडमार्क हो गया, शाकिन हो गया, आपके डंग पैलेस हो गया, ये लोग हैं जिन्होंने अपने से स्वतः स्फूर्त भावना से, हमने उनसे कोई मांग नहीं की, लेकिन केवल उनके सामने ये बात रखी कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आप उन्होंने ये बात उत्साहित करती है। और मुझे लगता है कि मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग सब आते गए, कारवां बनता गया। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें विंध्य में महसूस हो रही हैं। तो मैंने ये कहा कि जो 2 संस्थाओं ने ये शुरुआत की है, सत्यार्थी फिल्म्स और स्नेहा इवेंट्स, ये शुरुआत ही है, तो अभी तो हम लोग ही हैं, हमारे करीबी लोग हैं और निश्चित रूप से इसमें शासन प्रशासन भी शामिल होगा आगे चल के और हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो भी शामिल होंगे। रीवा में लोग बड़ी संख्या में शामिल होना चाह रहे हैं, कहाँ पे में शामिल होने इवेंट में शामिल होने के लिए तो हमने जो जगह का चुनाव किया है वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो सभागार है, ऑडिटोरियम है, हम वहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ की क्षमता थोड़ी सी सीमित है, 250-300 सीट है वहाँ पर। तो हमने ये कोशिश की है कि हमने अपने नंबर दिए हैं, हम उनको उसमें कार्ड प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कीमत नहीं है, मगर हम चूँकि सेना के लोगों को भी बुला रहे हैं तो पूर्व सैनिक वहाँ पर आएंगे तो उनके लिए कुछ सीटें हम सुनिश्चित कर रहे हैं। जो अमर शहीद के परिवार आ रहे हैं उनके लिए कुछ सीट हम सुरक्षित कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे अतिथिगण आ रहे हैं तो वो सब उन सब की सीट हम सुरक्षित करने के बाद जो हमारे शहर के सभी गणमान्य जो आना चाहते हैं और आएंगे उनके लिए हम पहले से ही अगर हम जान सकें कि वो आना चाहते हैं तो हम उनके लिए वो जगह निर्धारित कर पाएँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सेंगर जी, सत्यार्थी फाउंडेशन फिल्म रीवा के फाउंडर मेंबर, जिन्हें आपने सुना पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए। आप देखते रहिए खबर आप तक। बीबा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएँ और पाएँ ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड रोड, ललपा, चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जन्मास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555 9753241947 9691970988।